स्वागत है आप सभी का जीएस बाई गौरव जन्मेदा में। ये मेरा वीडियो बच्चों के लिए जो यूपीएसआई, आरओ, यूपीपीसीएस के भी पार्ट में है, ये सब चीजें जो आती हैं। और मैं ये भी मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ, लेकिन मैं इसको आगे और डालूंगा। और ये आने वाली आगामी भर्ती है यूपीएसआई वगैरह, जहां भी आप ट्राई करते हैं फॉलो कीजिए और आप पाएंगे कि आप बहुत कुछ यहां से कर जाएंगे। ये टेलीग्राम चैनल है, जो वीडियो आप यहां देख रहे हैं उसके क्वेश्चन मैं वहां पर डाल देता हूं, आप जाइए। मैं करंट की भी रोज वहीं डालता हूं, रोज करंट और क्विज दोनों चीज वहीं पे होती है। ये मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं भारत के प्रमुख बंदरगाह और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। हर एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज है। आप शुरू करते हैं बंदरगाह। बंदर क्या होता है? समुद्र या नदी के किनारे एक ऐसा गाह जहां जितने भी पानी के जहाज वगैरह हैं, इन सब से निर्यात, आयात, आवागमन हो जाता है, उसको बंदरगाह बोलते हैं। बंदरगाह दो तरह से होता है, एक प्राकृतिक रूप से, जो भगवान की वजह से, मतलब प्रकृति ने बना दिया ज्वारीय लहरों से। ज्वारीय मतलब जितनी भी ये तेज धाराएं आती हैं समुद्र की, और वो लग के एक जगह बन गई, गैप, वो प्राकृतिक। एक होता है कृत्रिम, जो मैन मेड, जिसको हम क्रिएट करते हैं। अब इसमें कुछ स्पेशलिटी है। ये आपसे पूछेगा कि आप कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा कंटेनर के हिसाब से बड़ा है, कौन सा निर्यात के हिसाब से बड़ा है। तो मैं ये लेकर के आया हूं इस छोटे से लिस्ट में ना, आपके बंदरगाह से एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। आ जाओ जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बंदरगाह है तो जाहिर सी बात है समुद्र का किनारा होना चाहिए, बस याद रखना। यानी कि ऊपरी हिस्से में तो है नहीं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से ऊपर तो है नहीं, क्योंकि समुद्र कहां है? निचले वाले हिस्सों में। तो एक इस वाले हिस्से को नीचे बनाता हूं, इसको बोलते हैं हम पश्चिमी घाट। और जो यहां से आता है बंगाल की खाड़ी से, इसको बोलते, यहां नीचे हो गया श्रीलंका, इसको बोलते हैं पूर्वी घाट, क्योंकि ये पूर्व दिशा में है। ये पूर्वी और ये पश्चिमी घाट, ये आप बच्चों को पता भी होगा। अब मैंने ये डिवाइड किए हुए हैं पश्चिमी घाट के, ये मुख्य हैं तो बहुत सारे लिखे हैं मैंने। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है 53, फिर गुजरात में है 40, फिर तमिलनाडु में है 15, फिर कर्नाटक में है 10। बंदरगाह बहुत ही मेन में लिखवाए मैंने आपको, ताकि याद रह जाए। तो एक क्वेश्चन तो यहां आता है कि सबसे ज्यादा बंदरगाह किस राज्य में है? तो सबसे पहले महाराष्ट्र में है, उसके बाद गुजरात में, क्योंकि पश्चिमी घाट पर पड़ने वाले ये राज्य हैं गुजरात और ये महाराष्ट्र, तो यहां होने है ही। अब ये पूर्वी घाट, तो आपसे कई बार सीडी जी पूछ लेता है कि इसमें से कौन सा पूर्वी घाट का है, तो आपको मैंने लिख दिया है, बता देता हूं। देखो, सबसे पहले है कांडला, ये गुजरात में पड़ता है और इसका नाम जो है बदल दिया गया है। इसका नाम कर दिया गया है दीनदयाल बंदरगाह। ये कैसे बना है? तो ये ज्वारीय समझते हैं ना आप, जो लहरें आई और लहरें टकरा के हमारे इन हिस्सों से, यहां क्या है? अरब सागर, इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। अब यहां से सागर से लहर आई, टकराई, तो वो जो यहां बन गया ज्वारीय रूप है, वो प्राकृतिक रूप, आप जानते हैं ज्वार भाटा। तो ज्वारीय रूप से ये बना हुआ है, इसका नाम है दीनदयाल बंदरगाह। माल की मात्रा के लिए जाना जाता है, मतलब माल की जो मात्रा है सबसे अधिक, जितना भी आवागमन है माल की मात्रा का, वहीं से होता है। अगला है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट। ये देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है जो कुदरत ने बना करके दिया है, और ये सबसे व्यस्त है, 1 नंबर पे आता है, सबसे व्यस्त में 1 नंबर पे, पहले नंबर पे। दूसरा भी आएगा, बता दूंगा। फिर है नाहवा शेवा, ये भी महाराष्ट्र में है। इसका नाम बदल करके अब क्या हो गया है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, JNPT इसको बोलते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम, यानी कि हमें जरूरत थी तो हमने क्रिएट कर लिया। कृत्रिम का मतलब हमने क्रिएट किया। तो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम कौन सा है? नाहवा शेवा, जिसका अब नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू। और इसके बारे में कुछ कहा जाता है कि सर्वाधिक, मतलब सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। और जब मैं सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कह रहा हूं ना, तो आप लोगों ने जितनी कोई मूवी देखी हो, साउथ की या इंडियन मूवी, जहां आप देखते हो किसी पोर्ट के किनारे शूटिंग हो रही है तो कंटेनर्स रहते हैं। तो इस मुंबई पोर्ट, इस पे नावा शोभा पे, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर बहुत कंटेनर्स होते हैं। यहां से जितना भी माल आना जाना है कंटेनर से ही आता है, तो इसलिए इसको बोला गया है सब बड़ा कंटेनर बंदरगाह। ठीक है, क्लियर। आगे आ जाओ, मार्मू गांव। अब इसके नाम में गांव है तो गोवा, ये भी तरीका इसका याद करने का हो गया। ये ज्वारी नदी के मुहाने पे है, ये एक बार पूछा गया है प्रश्न यूपीएसआई में। ज्वारी नदी के मुहाने पे है, गोवा में है मार्मू गांव, और ये बड़ा निर्यात आधारित है, मतलब यहां भी निर्यात होता ही है। आपको देखो ना, अगर ये सब याद ना रहे, क्योंकि ये
थोड़े से ऊंची लेवल की परीक्षा के लिए है। आप अगर सिपाही या यूपीएसआई की परीक्षा तक जा रहे हैं तो जो जो मेन पॉइंट है जो मैंने लिखे हैं, सर्वाधिक कंटेनर या ज्वार है, ये थोड़े थोड़े से याद करने की कोशिश करना। अब वो जमाना नहीं है कि ये मार्गो गोवा कहाँ है, गोवा में है क्या, कि कहाँ है, किस लिए है, ज्वारी नदी के मुहाने पर, ये चीज पूछी जाती है, एग्जाम में यही पूछता है आपसे। कोची केरल में है, वेमनाड झील के पास। मसालों के निर्यात के लिए भी कोची है केरल, तो मसालों के लिए है ही। अच्छा एक चीज याद रखना, मसालों के लिए बता दूं, अभी जो फिलहाल में जो रिपोर्ट आई है सरकार की, उसमें मसाला उत्पादन में अब मध्य प्रदेश आगे है। आप गूगल कर लेना, देख लेना। कोची केरल वेमनाड झील के पास है, मसालों के निर्यात के लिए जाना जाता है। अरब सागर की रानी बोलते हैं इस पोर्ट को, कोच्चि पोर्ट को अरब सागर की रानी है ना, अरब सागर, यहां वेमनाड झील है इस तरह से, हाँ केरल साइड में यहां पे, तो अरब सागर की रानी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अरब सागर में है। मंगलोर लौह अयस्क निर्यात के लिए कर्नाटक में पड़ता है, इसमें कुछ और खास नहीं है। तो ये हो गए 6 मुख्य पश्चिमी घाट के। अब आता है पूर्वी घाट, ये वाली लाइन, यहां क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो मैंने शुरू किया था ये, चलो मैं नीचे से शुरू कर देते हैं। चेन्नई तमिलनाडु में है, ये भी कृत्रिम बंदरगाह है। जैसे कि हमने देखो कृत्रिम क्यों बनाया, क्योंकि हमें जरूरत थी उस पॉइंट की आयात निर्यात के लिए। जब हमें जरूरत थी तो व्यस्त भी वही होगा। बड़ा कंटेनर कहां पे है, जवाहरलाल नेहरू में। सबसे बड़ा जो व्यस्त था लिखवाया मैंने आपको, क्या लिखवाया, मुंबई। सेकंड नंबर पे जो व्यस्त है वो है चेन्नई, ये दूसरा व्यस्त है और कृत्रिम बना हुआ है। एन्नोर तमिलनाडु, सबसे बड़ा कंप्यूटराइज, ठीक है। निगमित भी इसको लिखता है कहीं कहीं कि निगमित क्या है, तो कुछ नहीं है, जो चीज पंजीकृत है वो यही है, पंजीकृत चीज को निगमित बोलते हैं। सबसे बड़ा कंप्यूटराइज कहां है, एन्नोर तमिलनाडु पे। कोलकाता वेस्ट बंगाल में, इसका नाम है डायमंड हार्बर। ये हुगली नदी पर स्थित है और एकमात्र प्रमुख नदी का बंदरगाह, मतलब नदी तो हमारे यहां बहुत सारी है, पर नदियों में जो सबसे प्रमुख बंदरगाह है वो कौन सा है, कलकत्ता। क्या बोलते हैं इसका नाम, डायमंड हार्बर। जब इसका नाम डायमंड हार्बर है तो एक इसी से नीचे यहां, ये कलकत्ता हो गया, यहां उड़ीसा में पारादीप, इसको बोलते हैं नेचुरल हार्बर। नेचुरल हार्बर क्योंकि ये नेचुरल चीजों के लिए यहां पर ज्यादा है। नेचुरल मतलब जो खनिज है, जैसे कि एल्युमिनियम निर्यात के लिए, एल्युमिनियम निर्यात के लिए पारादीप बंदरगाह यूज होता है, इसको नेचुरल हार्बर बोलते हैं। ये उड़ीसा में है, कलकत्ता वाला वेस्ट बंगाल में, एन्नोर तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। ये भारत का सबसे गहरा भारत का जो बंदरगाह है वो है विशाखापट्टनम। इसकी एक खूबी क्या है कि जापान को जो लौह अयस्क हम यहां से भेजते हैं वो इसी बंदरगाह से जाता है। हर बंदरगाह की अपनी अपनी विशेषता है। क्यों है, अगर हर जगह से हर चीज जान लगेगी ना तो फिर ये भी रोडवेज बस किया कुछ ऐसा बन जाएगा, पैसेंजर जहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक बन जाएगा, ठीक है। तूतीकोरिन ये तमिलनाडु में है, इसका नाम बदल के कर दिया गया BO चिदम्बरनार। ये फर्टिलाइजर, उर्वरक और पेट्रोकेमिकल्स के व्यापार के लिए यूज होता है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में। पोर्ट ब्लेयर के बारे में क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा कौन सा भारत का बंदरगाह है जो सऊदी अरब, यूएसए, सिंगापुर की 2 व्यस्त शिपिंग लाइन के बीच पड़ता है, तो यही है। अच्छा, इन सब के ऊपर नजर रखने के लिए बनाया गया है किसको, सागरमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है, तो सागरमाला परियोजना भारत के प्रमुख बंदरगाहों पर आयात निर्यात को सुगमता से चलाने के लिए और यहां पर ट्रैफिक कंट्रोल को करने के लिए सागरमाला परियोजना है। और इसके तहत ना बहुत मेगा बड़े बड़े पोर्ट अभी बनाए जा रहे हैं, ठीक है। ये होगी आपका बंदरगाह। 4 राज्य हैं, सबसे ज्यादा बंदरगाह किसमें है, महाराष्ट्र में। अब मैं आता हूं सीधा आपके खेलों पे। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023, ये इस वाली परीक्षा जो आपकी हो रही है अभी यूपी कांस्टेबल की, उसके लिए बहुत अहम है। देखो बहुत सारे होते हैं बट मैंने वो लिखे हैं जो थोड़े यूनिक हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का पॉइंट है, जो इस बार नई चीजें हैं। सबसे बड़ा होता है इसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। अगर खेलों में पूछोगे कि भाई जैसे भारत रत्न हमारा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, आप खेलों में पूछोगे तो खेलों में ध्यानचंद जो है इसको खेल रत्न बोला जाता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मैंने इसमें लिख दिया है राशि, कितनी राशि मिलती है इसमें बेटे, तो 25 लाख की राशि दी जाती है। अब इसमें याद रखना 2 लोगों को मिला है 2023 में, मैंने लिखा है 2। एक चिराग शेट्टी, ये बैडमिंटन से है, और एक एस रंकी रेड्डी, ये भी बैडमिंटन से है। तो आपके पिछली परीक्षा में ये आया था चिराग शेट्टी बैडमिंटन से, तो ये रंकी रेड्डी भी है। 2 को मिला 25 लाख का। उसके बाद अर्जुन अवार्ड मिला 26 लोगों को, और इसमें 15 लाख की राशि दी जाती है। 15 लाख की राशि दी जाती है, 26 लोगों को मिला है, तो 26 तो आप याद नहीं कर सकते, तो आप मुख्य याद कीजिए। जैसे यूपी की परीक्षा है तो यूपी की परीक्षा के लिए आप देखिए ये वाला पारुल,
पारुल चौधरी है एथलेटिक्स में, ये एशियन गेम में मेडल लेके आई थी। ठीक है। लॉन बॉल में पिंकी जी है, इनको मिला है अर्जुन पुरस्कार। मोहम्मद शमी जो क्रिकेटर है उनको मिला है। और एक याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि घुड़सवारी ने ना 41 साल बाद एशियन गेम में मेडल जीता था, तो दिव्या कीर्ति सिंह है घुड़सवारी में, इनको भी अर्जुन अवार्ड दिया गया है। तो आपसे पूछ सकता है कि दिव्या कीर्ति सिंह जिनको अर्जुन अवार्ड दिया गया है 2023 में, किस खेल से संबंधित है? घुड़सवारी। पिंकी लॉन बॉल से। अब आते हैं द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य दिया जाता है बेटा दो कैटेगरी में, एक तो रेगुलर बेस पे यानी कि जो प्लेयर अभी भी खेल रहा है, और एक होता है लाइफ टाइम यानी कि जिसने खेल में भी कुछ किया और कोचिंग में भी कुछ किया। यहां जो द्रोणाचार्य नियमित श्रेणी वाला है, इसका तो है 10 लाख, और जो वो गुरुओं को मिलता है वो 15 लाख का है इनाम, उसमें राशि दी जाती है, 10 लाख की राशि दी जाती है। इसमें 2 लोगों के नाम मैंने बताए हैं, टोटल 5 को मिला है। आप 3 पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने जो आज 2 नोट किए हैं, तो महावीर सैनी जी हैं, ये पैरा एथलेटिक्स में है, और एक गणेश प्रभाकरण मलखम में इनको मिला है। तो ये यूनिक गेम है। मलखम क्या है? जो आप देखते हैं कि एक लट्ठे, चिकने लट्ठे पे लोग लंगोट वंगोट बांध के जो करते हैं, बहुत ही परंपरागत और अच्छा खेल है। ठीक है। तो ये मलखम से हैं, गणेश प्रभाकरण इनको मिला है। अब आते हैं ध्यानचंद लाइफ टाइम, ये 3 लोगों को मिला है, 10 लाख की इसमें राशि दी गई है। इसमें मैंने एक आदमी का नाम लिखा है खाली, कविता सेल्वराज, ये कबड्डी से है, क्योंकि अगर 1-2 भी याद रह गए ना तो बाकी को आप एलिमिनेशन लगा लेंगे। अब आता हूं मैं नागरिक सम्मान पे। तो देखो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है भारत रत्न, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। इनको याद करने का तरीका क्या है कि भारत रत्न तो ऊपर हो ही गया, उसके बाद जैसे जैसे तुम देखोगे ना कि इनके नाम छोटे होते गए। पद्म विभूषण बड़ा नाम है तो ये पहले बड़ा, भूषण छोटा नाम है तो दूसरे नंबर पे, श्री और छोटा है तो तीसरे नंबर पे। ये इनकी सीरीज याद करने की। तो 2024 के लिए पद्म पुरस्कार दिए जा चुके हैं 26 जनवरी के समय पर। टोटल दिए गए हैं, इनको आप जोड़ लेना, टोटल आपके 132 हैं ये जो दिए गए हैं, 132। ये डिवाइड कर दिया मैंने, 5 पद्म विभूषण दिए गए हैं, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री। इनमें फैक्ट क्या कोई धनराशि दी जाती है? इनमें कोई राशि दी नहीं जाती। अब मैंने पद्म विभूषण खाली लिखा है, तो एक तो वैजयंती माला है, ये कला में है तमिलनाडु से, और एक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें 5 लोगों को दिया गया है, तो एक आदमी को मिला मरणोपरांत सामाजिक कार्यों के लिए, ये बिहार से बिलोंग करते थे, विदेश्वर पाठक। बस ये आपकी वीडियो है। आप मुझे इसमें इसके बाद आप कमेंट करके मुझे बताना कि नोबेल पुरस्कार में रसायन विज्ञान के लिए किसको दिया गया है और शांति के लिए। ये 2 आपको मैं काम दे रहा हूं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं देखना। मैंने इस खेल से संबंधित पीडीएफ भी डाल दूंगा आज अपने टेलीग्राम चैनल पर, और क्विज मैंने ऑलरेडी डाली हुई है, भारत के प्रमुख बंदरगाह की क्विज मैंने डाली हुई है ऑलरेडी, आज मैं फिर करवाऊंगा। ठीक है, देखिए, परीक्षा आराम से दीजिए। रणनीति की मैंने वीडियो डाल दी है, उसको पक्का देखना। आराम से तैयारी कीजिए, नौकरी लग जाती है 4 महीने में, भारत की कोई नौकरी लगा लो अगर आप में हिम्मत है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।